भयानक हवेली का रहस्य। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक भयानक हवेली थी जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। यह हवेली कई सालों से खाली पड़ी थी और गांव वाले इसे शापित मानते थे। कई कहानियां इस हवेली के बारे में प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी उनके सच या झूठ होने की पुष्टि नहीं कर पाया था। राहुल, एक युवा पत्रकार, ने इस हवेली के बारे में सुन रखा था। वह इस रहस्य को उजागर करना चाहता था। राहुल ने अपने 3 दोस्तों आकाश, निशा और प्रिया के साथ मिलकर इस हवेली में जाने का निर्णय लिया। वे सब साहसी और उत्सुक थे, लेकिन साथ ही मन में एक डर भी था। वे चारों शाम के समय हवेली पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार पुराना और जर्जर था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। हवेली के अंदर की हवा ठंडी थी और अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। उनके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। राहुल ने कहा, चलो हम अलग अलग कमरों की जांच करते हैं और देखते हैं कि यहां कुछ अजीब है या नहीं। वे चारों अलग अलग दिशाओं में बंट गए। राहुल ने मुख्य हॉल की जांच की, जहां दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर के अवशेष थे। अचानक एक तस्वीर उसके सामने से गिर गई और उसके पीछे एक दरवाजा प्रकट हुआ। राहुल ने दरवाजा खोला और सीढ़ियां नीचे जाती दिखीं। उधर निशा और प्रिया ने हवेली की पहली मंजिल की ओर रुख किया। वहां वे एक बड़े कमरे में पहुंची, जहां एक पुरानी पियानो थी। प्रिया ने मजाक में पियानो की एक कुंजी दबाई, लेकिन अचानक ही पियानो से एक भयानक धुन निकलने लगी और कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभर आए। निशा चिल्लाई और दोनों नीचे की ओर भागी। आकाश दूसरी ओर एक पुस्तकालय में गया। वहां उसे पुरानी किताबें और हस्तलिखित दस्तावेज मिले। अचानक एक किताब अपने आप गिर पड़ी और उसमें से एक पत्र निकला। पत्र में लिखा था, यहां से भाग जाओ, यह जगह शापित है। आकाश ने पत्र को उठाया और डरते हुए बाहर की ओर भागा। नीचे राहुल ने सीढ़ियों के अंत में एक गुप्त तहखाना पाया। तहखाने में एक बड़ा कमरा था, जिसमें दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अचानक राहुल ने देखा कि चित्रों में एक व्यक्ति को बलि देते हुए दिखाया गया था। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और राहुल फंस गया। राहुल ने जोर से चिल्लाया, आकाश, निशा, प्रिया, मदद करो। आकाश, निशा और प्रिया ने राहुल की आवाज सुनी और तहखाने की ओर भागे। वे सब मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे और वे चारों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। आकाश ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और दीवार पर मारते हुए बोला, हमें यहां से निकलना होगा, वरना यह हवेली हमें निगल जाएगी। आखिरकार उनकी कोशिश रंग लाई और दरवाजा खुल गया। वे चारों बाहर की ओर भागे और हवेली से दूर जाकर ही रुके। हांफते हुए उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि वे अब कभी इस भयानक हवेली के पास नहीं आएंगे। गांव वालों ने जब उनकी कहानी सुनी तो वे भी हैरान रह गए। हवेली अब भी वहां खड़ी थी, अपने भयानक रहस्यों के साथ। लेकिन राहुल, आकाश, निशा और प्रिया ने उस दिन सीखा कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक अज्ञात स्रोत से एक पत्र प्राप्त किया। पत्र में लिखा था, तुमने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी है। पत्र के साथ एक पुराना नक्शा भी था, जिसमें हवेली के नीचे एक और तहखाने का जिक्र था। राहुल ने फिर से अपने दोस्तों को बुलाया और नक्शा दिखाया। सभी को डर तो था, लेकिन उत्सुकता ने फिर से उन्हें हवेली की ओर खींच लिया। इस बार वे और भी तैयार होकर गए, टॉर्च, रस्सियां और कैमरे लेकर। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें फिर से वहीं ठंडी हवा का एहसास हुआ, लेकिन इस बार वे सीधे उस स्थान पर गए जहां नक्शे के अनुसार दूसरा तहखाना था। उन्होंने फर्श पर ध्यान से देखा और एक छिपी हुई दरवाजे को खोज निकाला। दरवाजा बहुत भारी था, लेकिन सबकी मिलीजुली कोशिशों से वह खुल गया। नीचे सीढ़ियां और भी अंधेरी और भयानक थीं। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, उन्हें एक बड़ा कक्ष दिखा, जहां दीवारों पर प्राचीन ग्रंथ और चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में राक्षसों और भूतों के साथ साथ बलि की रस्मों का वर्णन था। कक्ष के बीच में एक पत्थर का मंच था, जिसके चारों ओर जंजीरें बंधी हुई थीं। तभी अचानक एक भयानक चीख ने सबको स्तब्ध कर दिया।
उन्होंने देखा कि मंच पर एक छाया प्रकट हो रही थी। वह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और उसके लाल लाल आंखें चमकने लगीं। आकृति ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? यह स्थान हमारी बलि का केंद्र है। अब तुम सब हमारे कैदी हो। राहुल, आकाश, निशा और प्रिया समझ गए कि वे एक बड़े संकट में फंस गए हैं। उन्होंने तुरंत वापसी का रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी निशा ने देखा कि एक दीवार पर एक बटन जैसा कुछ है। उसने हिम्मत जुटाकर उसे दबाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वे सब तेजी से उस दरवाजे की ओर भागे और बाहर की तरफ निकल गए। हवेली से बाहर आते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली जैसे पूरी तरह से जल उठी। वे सब दौड़ते हुए गांव की ओर भागे और जाकर चैन की सांस ली। इस घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे अब कभी भी किसी रहस्यमयी जगह की जांच नहीं करेंगे, लेकिन वे जानते थे कि भूतिया हवेली का रहस्य अब भी पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ था। उस दिन के बाद वे चारों हमेशा सतर्क रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अंधेरे में छिपे हुए भयानक रहस्य कभी भी फिर से प्रकट हो सकते हैं।